सभी धम्म मित्रों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। दूसरे परिच्छेद के दूसरा भाग है अनाथ पिंडक वर्ग। इसमें पहला सूत्र है चंदिमस सूत्र। ध्यानी पार जाएंगे, जो ध्यान करते हैं वो पार हो ही जाएंगे, इसका ये भावार्थ है। श्रावस्ती में तब चंदिमस देवपुत्र रात बीतने पर जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो चंदिमस देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वही कल्याण को प्राप्त होंगे मच्छर रहित कछार में पशु के समान, जो ध्यानों को प्राप्त एकाग्र प्रज्ञावान और स्मृतिवान है वे ही पार जाएंगे। मछली के समान जाल को काट कर जो ध्यानों को प्राप्त हो अप्रमत्त और क्लेश त्यागी हैं, वो अप्रमादी भी होते हैं, फिर वो न मनोरंजन नहीं करते और वो क्लेश हैं उनको छू नहीं पाते, वो क्लेश काट देते हैं। प्रज्ञावान और स्मृतिवान जो होंगे वही पार जाएंगे। दूसरा सूत्र आता है वेणु सूत्र। ध्यानी मृत्यु के बस में नहीं जाते, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आदमी ध्यान कर रहा होता है उस आसन पर बैठ कर के, तब मार्ग उनको नहीं देख सकता है। भीतरी मार्ग होता है वो थोड़ा बहुत ध्यान में तंग करता है, परेशान करता है। ये सब साधना करने वाले जानते होंगे और जो साधना नहीं करी है वो ऐसा जाने। ऐसे अनेक लोगों के, सभी साधकों के अनुभव इस तरह के आते हैं। आप करोगे तो आपके भी यही अनुभव आएंगे। एक और खड़ा हो वेणु। वेणु का मतलब यहाँ पर विष्णु से लिया गया है, ठीक है ना। विष्णु भगवान होंगे, यहाँ तो देवपुत्र के तौर पर उनका नाम आया है, और कोई विष्णु हो सकते हैं। देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, वे मनुष्य सुखी हैं जो बुद्ध की उपासना कर गौतम के शासन में लग अप्रमत्त होकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जिन जिन लोगों ने भगवान बुद्ध की वंदना की और उनके अनुशासन यानी कि शील समाधि प्रज्ञा में और वो समाहित हो गए, वो प्रमाद रहित होकर शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं। फिर वो धर्म में काय का मनोरंजन है ना, वो तो बहुत कठिन काम है, मनोरंजन कोसों दूर चला जाता है। फिर भी चित्त है ना, उसकी स्थितियाँ बदलती रहती हैं। हे वेणु, ये भगवान बोले, मेरी शिक्षाओं का जो ध्यानी पालन करते हैं, यथोचित काल में प्रमाद नहीं करते हुए वे मृत्यु के बस में जाने वाले नहीं होते हैं। अब जो आखिरी जो देह होती है वो तो छोड़नी पड़ती है, वो तो उसको समर्पित करनी पड़ती है मृत्यु राज को, लेकिन फिर बार बार उसके साथ ऐसा नहीं होता, वो बड़े लोग होते हैं। दीर्घ लट्ठी सूत्र भिक्षु अनुशासन। ऐसा मैंने सुना, एक समय भगवान राजगृह के बेलूवन कलंदक नवाब में विहार करते थे। बेलूवन, ये बेलूवन पड़ता है राजगीर, पहले राजगृह इसका नाम था। भगवान के टाइम पे आज राजगीर कहते हैं। वहाँ ये बेलूवन है। मगध राज बिम्बिसार ने भगवान को ये दान दिया था बेलूवन। कलंदक नवाब, यहाँ पर गिलहरियाँ बहुत रहती थी, इसलिए कलंदक नवाब भी कहते हैं, कलंदक निवास इस तरह से कह सकते हैं। तब दीर्घ दृष्टि देवपुत्र रात बीतने पर जब भगवान थे वहाँ आया और भगवान का अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया। एक ओर खड़ा हो दीर्घ यष्टि देवपुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, यदि भिक्षु ध्यानी विमुक्त चित्त वाला हो और मन की भीतरी चाह
कि वो दुखों से छुटकारा हो, उसका दुखों से मुक्ति हो, यानी कि अनंत फल की प्राप्ति हो, को प्राप्त करना चाहे तो संसार में उत्पन्न होना और नष्ट होना, यह स्वभाव उत्पाद व धर्म जानकर पवित्र मन वाला और अनासक्त हो, उसका यह गुण है। जो इस रास्ते में चलेगा और अनंत फल की आशा करेगा तो वो उसके अंदर ये गुण आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो सद्गुणों से भर जाता है, तब कहीं जाकर के ये अवस्था आती है। अब आता है नंदन सुत शीलवान कौन। एक और खड़ा हो नंदन देव पुत्र भगवान के सम्मुख ये गाथा बोला, हे गौतम, आप महाज्ञानी हैं को मैं पूछता हूँ, भगवान का ज्ञान दर्शन खुला है, कैसे को लोग शीलवान कहते हैं, कैसे को लोग प्रज्ञावान कहते हैं, कैसा पुरुष दुखों के पार रहता है, कैसा पुरुष की देवता पूजा करते हैं। ये सवाल उन्होंने रखे, भगवान ने इसका उत्तर दिया, जो शीलवान, प्रज्ञावान और भावित चित्त वाला। शीलवान और प्रज्ञावान तो आप समझते होंगे, भावित चित्त वाला यानी कि ऐसे समझें जो जिसका चित्त हमेशा विपස්සना में समाहित रहता है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते, वो हमेशा अपने भीतर देखता रहता है, उसको भावित चित्त कहते हैं। वो चित्त उसका हर समय भावित रहता है, समाहित और उसी में समाहित रहता है और कुछ नहीं देखता। ध्यानरत, जो करीब करीब एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द जैसे हैं, ध्यान में लगा हुआ। स्मृतिमान, स्मृतिमान बहुत आवश्यक चीज़ है। स्मृति का मतलब यहाँ मेमोरी से नहीं है, याददाश्त से नहीं है, होश से, होश, सजगता, अंतर मन में, और इस अंतर मन का जिस काया के साथ होश होना, यही स्मृतिवान है। बाहर की चीज़ नहीं, भीतर की चीज़ है। क्षीणाश्रव, जिसके सारे मन के मैल दूर हो गए। अंतिम देहधारी, आखिरी देह धारण करने वाला है। सर्व शोक प्रहीण है, उसने सारे शोकों को नष्ट कर दिया है। वैसे ही को लोग शीलवान कहते हैं। सही मायने में शीलवान यहाँ जाकर के होता है। अभी हम लोग शील का अभ्यास करते हैं, टूट जाते हैं, फिर उसको अभ्यास करते हैं, फिर टूट जाते हैं, अभ्यास करते हैं। ये बहुत लंबा अभ्यास होता है, और ये इसका जो शील का जो परिपूर्णता है वही होती है जब वो अनंत होता है। उसके बाद वो उस तरह के संसार में रमण नहीं कर सकता। वैसे को ही लोग प्रज्ञावान कहते हैं। सचमुच जो हम लोग छोटी छोटी प्रज्ञा वाले हैं, थोड़ा बहुत ये समझ लिया, ध्यान कर लिया और ये शायद पढ़ लिया, उसका अर्थ समझ लिया, ध्यान नहीं करेंगे तो ये भी समझ में नहीं आएगा, तो ये समझ लिया, तो हम लोग बहुत छोटी सी प्रज्ञा वाले हैं, हल्के से। सही मायने में परफेक्ट प्रज्ञा अनंत को ही होती है। वैसा ही पुरुष दुखों के परे हो जाता है। उन अवस्थाओं वाला व्यक्ति सारे दुखों को लांघ जाता है। वैसे ही पुरुष की देवता भी पूजा करते हैं, क्योंकि वो देवताओं के भी पुण्य क्षेत्र हैं, और उनके दर्शन करने से, उनके सामने उनको नमस्कार करने से, और उन देवताओं की भी सदगति, और कभी मनुष्य बनते हैं या फिर ध्यान साधना करते हैं तो उसमें उनको तुरंत लाभ होता चला जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने साधुओं ऐसे अरहंतों की संगति की है। चंदन सुत, कौन नहीं डूबता। एक और खड़ा हो नंदन देव पुत्र भगवान के सम्मुख यह गाथा बोला, दिन रात तत्पर रहे, कौन बाढ़ को तर जाता है, अप्रतिष्ठित और अनालंब सार गहरे जल में कौन डूबता नहीं है। जो सदाशील संपन्न, प्रज्ञावान, एकाग्रचित्त, उत्साहशील और संयमी है, वह दूरतर बाढ़ को तर जाता है। कितनी लंबी और नदी का फाट हो, दूसरा किनारा कितना ही लंबा हो, लेकिन उसमें कितनी बाढ़ आ रही हो, वो उसको तर जाता है, उसको पार कर लेता है वो। ये
दूरतर बाढ़ ये जन्मों के ऊपर लागू होता है कि भगवान ने कहा है कि जो लाभ है उसका रास्ता दूसरा है और जो निर्वाण है उसका रास्ता दूसरा है। एक दूसरे के विपरीत रास्ते हैं। कोई आदमी दोनों को नहीं लेकर के चल सकता। या तो वो लाभ की तरफ जाए या निर्वाण की तरफ जाए। कोई व्यक्ति ऐसा सोचे कि मुझे लाभ सत्कार भी मिल जाए, लाभ भी मिल जाए और मैं निर्वाण लाभी हो जाऊँ, संभव नहीं है। निर्वाण का रास्ता त्याग का रास्ता है। सब कुछ त्यागना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। जो कुछ है आपके पास, भौतिक वस्तुएं हैं या अंतर्मन के जो भोग हैं वो जुड़े हुए हैं, वो सुख सुविधाएं सब कुछ त्यागनी पड़ेंगी और तब कहीं जा कर के ये काम में जो काम संज्ञा से व्रत है, जो कामनाओं में आप लोटपोट नहीं लगाएगा, वो ये सब कर सकता है। रूप बंधन को पार कर गया, यानी कि चक्षु आयतन है, जो 6 आयतन हैं, उन 6 आयतनों के जो विषय हैं उनको पार कर जाता है। संसार में स्वाद नहीं लेता तथा बने रहने की जिसे इच्छा नहीं रहती कि मैं लंबे दीर्घायु जीऊँ, ऐसी उसको कोई इच्छा नहीं रहती। वही गहरे जल में नहीं डूबता। उसके बाद फिर कितना ही उसके सामने कुछ भी हो, लेकिन वो उसमें और डूबेगा नहीं, वो दूर ही दूर रहता है उससे। और आज का ये सूत्र यहीं समाप्त करते हैं। इस सत्य वचन से आप सबका मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।